कोलकाता का आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज भारत की शान इंजीनियरिंग का चमत्कार, जिसे 1943 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और ये बिना किसी पिलर के नदी के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन 2011 में इंजीनियर्स को एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसने उनकी हालत खराब कर दी। ब्रिज के स्टील पिलर्स का बेस 6 mm से लेकर 3 mm तक पतला हो चुका था। इसका कारण क्या था? इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं, इसका कारण था वो 5 रुपए में मिलने वाला पान मसाला। यस, पान मसाला और गुटखा, जिसके लाल थूक में एसिड और केमिकल्स होते हैं जो लोहे को धीरे धीरे गला देते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को मजबूरन इन पिलर्स को फाइबर ग्लास से ढकना पड़ा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भारत के लोगों के थूक में कितना दम है कि थूक के दम पे वो लोग हावड़ा ब्रिज गिराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा स्टेशंस के इस लाल थूक को साफ करवाने के लिए खर्च करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में पान मसाला का लाल थूक मिला, जिसकी वजह से वहां के स्पीकर ने असेंबली में पान मसाला बैन ही कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला और गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है। यही वजह है कि हमारे देश में कहीं कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन आपको हर एक गली मोहल्ले में, मंदिर में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, चाहे जहां देख लो, ये लाल थूक जरूर मिलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज हम उस इंडस्ट्री की बात करेंगे जो हमारी इमारतों को नहीं, हमारी बॉडी को अंदर से गला रही है। आज बात होगी उस 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री की जो भारत के सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स को हायर करके एडवर्टाइजमेंट कराती है, उनकी जेबें भरती हैं, खुद की जेबें भरती हैं और आम पब्लिक के लिए कब्र खोदती है। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया। तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों जन्म ना कर तो का है। अच्छा, तुम 9 में पढ़ते हो, गुटखा खा रहे हो जी? दांत दिखाना था, कॉलेज में कैमरा कीजिए तो देख लीजिए। 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है ना जी? और गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कौन सी है, तो शायद आपका जवाब होगा बिस्किट, साबुन या फिर चॉकलेट। लेकिन रियलिटी देखकर आप दंग रह जाओगे। 2024 के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया में चॉकलेट मार्केट लगभग 18,000 करोड़ का है। ये वो आइटम है जो गर्ल्स और चिल्ड्रंस का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन फिर भी हाल ये है। एंड पान मसाला, जिसकी मार्केट इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की है, एक 5 रुपए में मिलने वाली पुड़िया की इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? इसका राज छिपा है वैल्यूम में। भारत के लगभग 27 करोड़ लोग तंबाकू और पान मसाला खाते हैं, यानी हर तीसरा एडल्ट आदमी किसी न किसी तरह से ये पान मसाला खा ही रहा है। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ यूपी, बिहार या राजस्थान तक सीमित है। बिल्कुल नहीं, इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा पान मसाला एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो क्यों टीवी पर हर 5 मिनट में इसका ऐड आ जाता है? जल के बिना जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर जीवन को बचाना है तो जल को भी बचाना होगा। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोचिए। और अभी तो IPL सीजन चल रहा है, तो उसमें भी इसके ऐड धड़ल्ले से चल रहे हैं। पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा। आखिर क्यों हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जुबा केसरी बोलता है? बोलो जुबा केसरी। लॉ कहता है कि आप डायरेक्ट टीवी पर तंबाकू और अल्कोहल का ऐड नहीं दिखा सकते, बिकॉज पहले ये एक्टर्स खुला टीवी पर तंबाकू और अल्कोहल का ऐड दिखाते थे, कोई खास रोक टोक नहीं थी। बट 1995 में एक रूल लाया गया जिसके तहत इसे बैन कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री के पास मास्टरमाइंड लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का सपोर्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने इस रूल में भी लूप होल ढूंढ लिया और एक नई तरीके से ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जिसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा गया। इसका मतलब है कि असली प्रोडक्ट कुछ और हो, लेकिन ऐड दिखाओ किसी और का, जैसे कि सिल्वर कोटेड कार्डमम, इलायची या हर बार केसर का स्वाद। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? दुकान पर मिलता है इन्हीं ब्रांड का गुटखा। इसी तरह 502 पटाखा बीड़ी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है बीड़ी का,
इसने अपने आप को 502 पटाखा चाय कहकर इंडोर्स किया। एरिस्टो ग्रिड जो कि एक विस्की ब्रांड है, उसने अपने आप को एरिस्टो ग्रिड एप्पल जूस कहकर इंट्रोड्यूस किया। ये जो डुप्लीकेट आइटम्स थे ये कभी मार्केट में नहीं आए, इनका असली मकसद था ब्रांड को याद रखवाना। सेम यही कॉन्सेप्ट पान मसाला में भी यूज हुआ। उन्होंने अपने आप को केसर या फिर इलायची कहकर एडवर्टाइज किया। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। राजश्री इलायची जश्न का जश्न। विमल बोलो जुबान केस। कामयाब हैं हम। पान बाहर पहचान कामयाबी की। क्योंकि तंबाकू पर तो बैन था एंड इसीलिए हर ब्रांड के पान मसाला की पुड़िया के साथ तंबाकू की पुड़िया अलग से आती है। दुकानदार से केवल कोई भी गुटखा मांग लो, वो उसके साथ तंबाकू की पैकेट फ्री में दे देगा और बस चीर कर दोनों आपस में मिला लो, वही प्रोडक्ट बन गया जो बैन था। इसके साथ ही इन्होंने कलर्स और डिजाइन का भी बेहद ध्यान रखा। जो कलर और डिजाइन विमल इलायची के पैकेट का है, सेम वही कलर और डिजाइन विमल गुटखा के पैकेट का भी है। इनका मकसद इलायची बेचना नहीं है, इलायची तो बस एक पर्दा है। इनका असली मकसद है उस ब्रांड का नाम आपके दिमाग में फिट करना, ताकि आप किसी भी शॉप पर जाओ आपके मुंह से एलिजेडली विमल, राजश्री या फिर कमला पसंद ही निकले। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा यूएन में चाइल्ड राइट्स एंड एडोलसेंट हेल्थ की एम्बेसडर हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रजनीगंधा का ऐड किया है। अक्षय कुमार जो कि फिटनेस आइकन बनते हैं, उन्होंने भी विमल का ऐड कर रखा है। यहाँ तक कि सबसे रिच एक्टर शाहरुख खान भी विमल का ऐड करते हैं। सोचो, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें अपना मेंटोर मानते हैं, वही इस चीज का ऐड करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि इनके ऐड से क्या होता है, कोई इनका ऐड देखकर इन्फ्लुएंस थोड़ी ना होता है, तो आप ये वीडियो देखो। अच्छा, तुम 9 में पढ़ते हो, गुटखा खा रहे हो जी, दांत दिखाना था। कॉलेज में कैमरा कीजिए तो देख लीजिए, 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है ना जी। और गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है। अच्छा, प्रचार में देखो, ये देख लीजिए, शाहरुख खान प्रचार में गुटखा खाता है। ऐसे तो अजय देवगन खाता है, अक्षय कुमार गुटखा प्रचार करता है। खाता है, सब खाता है, इसीलिए खाते हैं। इसमें ये लड़का बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि जब शाहरुख खान को कुछ नहीं हुआ तो हमें कैसे होगा, जबकि इसे पता ही नहीं है कि वो कुछ खाएंगे तब ना होगा। एक कंपनी है पान पराग जो अपनी सेल से भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है। सोचिए, 6 करोड़ की सेल और 24 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। ये तभी हो सकता है जब पीछे से ब्लैक गोल्ड यानी तंबाकू की कमाई आ रही हो। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। टोबैको कॉजेस कैंसर हर पैकेट पर लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन तंबाकू में एक्चुअली में होता क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसे बैन किया गया है क्योंकि ये बॉडी में जाकर एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पैदा करता है। तंबाकू की वजह से हर साल 13.5 लाख लोग मारे जाते हैं कैंसर होने की वजह से। लेकिन कैंसर तो सिर्फ उसी के होगा जो ये खाएगा। लेकिन थूकने से क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के जम्स 6 घंटे तक आपके थूक में जिंदा रह सकते हैं। जिसके टीबी है, अगर वो सड़क पर चलते फिरते थूक देता है तो उस टीबी के जम्स हवा में उड़कर किसी मासूम के अंदर जा सकते हैं जिसने कभी तंबाकू छुआ भी नहीं, एंड उसे भी टीबी हो सकता है। भारत में कोरोना की वजह से 5 लाख लोग मरे थे, लेकिन टीबी की वजह से भारत में हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं और ये नंबर कभी कम नहीं होता, हर साल बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शरद पवार का केस देख सकते हैं। उन्होंने खुद बताया कि गुटखा खाने की वजह से उन्हें ओरल कैंसर हुआ था। इनकी सर्जरी इतनी भयानक थी कि इनके मुंह के पार्ट को लिटरली काट कर निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि काश मुझे पहले किसी ने टोक दिया होता। अब हम बात करते हैं एक अल्टीमेट क्वेश्चन की जो हर किसी के दिमाग में आता है कि जब ये ब्रिज गिरा रहा है, लोगों को मार रहा है, बीमारियां फैला रहा है, जब ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? एंड एक बार शाहरुख खान ने भी कहा था कि जब ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? मुझे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्यों मना करते हो? I would appeal to any authority like that. Ban it. Don't let it sell in our country. If you think it's bad for children, that smoking is bad. Don't let production of cigarettes go on in this country. If you think cold drinks are bad, do not let them. If it's poisoning our people, do not let it be made. And the corollary is that if you're not banning it, then don't appeal to me not to advertise it. See, my logic is you are not stopping it because it gives you a revenue. Let's be honest about it. You're not stopping certain products if you think they're harmful, but they're revenue to the government. Don't stop my revenue. I'm an actor. I'm supposed to do a job and get revenue from it. And very clearly, I mean, if you think something is wrong, stop it.
There's no problem. Just stop it. वेल इसका एक बहुत बड़ा जवाब है इन्वेस्टमेंट। इंडिया की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है ITC और इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC के पास ITC के लगभग 16 से 33% तक के शेयर्स रहते हैं अलग अलग टाइम पर। यानी जिस LIC का स्लोगन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वही तंबाकू बेचकर प्रॉफिट कमाती है। एंड अगर ये कंपनीज बंद होती हैं तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर सडन प्रेशर बनेगा। एंड ये ITC या जो भी टोबैको कंपनीज हैं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि BJP, कांग्रेस या रीजनल पार्टीज को करोड़ों में डोनेशन देती हैं। तो कानून उनके अगेंस्ट बनाएगा कौन? सरकार तंबाकू से हर साल 53,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू कमाती है, लेकिन तंबाकू से होने वाली बीमारियों में देश का 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। यानी गवर्नमेंट 1 रुपए कमाने के लिए 4 रुपए लुटा रही है। ये प्रॉफिट नहीं, इकोनॉमिक डिजास्टर है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम रियल हीरो बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर सर को, जिन्होंने अपने आज तक के करियर में कभी भी इन नशा पत्ती वाली चीजों का ऐड नहीं किया। तो इस पर आपका क्या मानना है और क्या आप भी इनमें से किसी चीज के एडिक्ट हो? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।